को प्रणाम करता हूं और आपकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं ऐसी तालियों का। दुखी कर दिया, 3 घंटे हो गए, पहले तो इन्होंने दुखी करा, 7 बजे बुला के बिठा दिए यहाँ, 11 बजे तक दे माड़ा, सड़क पे कोई जा रहा है, आ माड़ा पहनाएंगे तेरे को, आजा तेरे को माड़ा पहना। दुखी हो गए, इसका सुला दिए, पब्लिक भी सुला दी इन्होंने। झूठ बोल बोल के 9 बजे शुरू कर देंगे, 2 बजे खत्म कर देंगे, सारे श्रोता भगा दिए हमारे यार। एक ये लठ पौने घंटे तक गड़ा रहा, 1 घंटा, और ये कह रहा मेरे को देखो, तेरे सिर को कोई 15 मिनट देख लेना, साले का मोतियाबिंद हो जाए, मेरे को देखो। कभी वीर रस, कभी ये वाला रस। अरे कोई तंत्र तो होना चाहिए बात के अंदर, तंत्र ही नहीं है। जीभ काट दो दुश्मन की, जीभ क्यों काट रहा है तू और कुछ काट दे, इतनी चीजें पड़ी हैं। हाथ काट दे, पैर काट दे, गला काट दे, जीभ काट दो दुश्मन की। कोई मतलब सेंसेबल बात करनी चाहिए कोई आदमी को। जब से फूफा जी का मतलब पता तुम्हारे को क्या होता है? सच बता रहा हूं, इसका ब्याह होया, बाबूजी हम तो हरियाणा के हैं, इसका ब्याह होया, पहली रात अपनी लुगाई से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। ये जो इस लड़की से मगज मार रहा था, 1 घंटे अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका। अगली पंक्ति में ठाका और तालियां ऐसी उठे, इसे पता चल जाए फूफा जी क्या कहते हैं। वहां बैठा हुआ 1 घंटे अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वह भी छटी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। जब से लगा पड़ा ये है वो है। तालियां बजाओ, ये मस्ती की बात थी साहब, बहुत मस्ती से आप सुन रहे हैं। अग्रवाल समाज का एक कार्यक्रम है, पर सियाणे गणे हैं ये अग्रवाल, और सियाणी लुगाई 2 बार चून भी आया करे। ये बात है, मैं अग्रवाल खुद हूं, मैं गोयल हूं, और अग्रवालों में जैसे बणियों में कोयल, ऐसे बणियों में गोयल, कोई मुकाबला नहीं साहब हमारा। बैठ जा बेटा, बैठ जा, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये महिलाएं बिठा रखी हैं, कितनी दुखी कर रखी हैं, ये पता नहीं क्या क्या सुनाए जा रहे हैं। बहन जी मैं सुनाऊंगा आपके मतलब की बात, चिंता मत करो। आपके मेरे लिए बैठे हो, मेरे को पहले क्यों नहीं बताई, मैं तो सवेरे चला जाता। ये मस्ती की बात है साहब, इतने बढ़िया सुन रहे हैं। कोई अरे इसका इको कब कर दे, तू को क्या कर रहा है इतनी देर से? ये ताली बजा रहे हैं, मैं कभी, तू खाली बैठा है। हेलो, ठीक वैसे ही करते जैसा था, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, तू खाली क्यों बैठा है बेटा? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कम कर दे इको, थोड़ा इको कम कर दे। इको हो गया, बप्पू जा, मार दे छींक। शुरू हुआ नहीं, पहले छींक मार दे। पता नहीं कहां से लोग बुला रखे भाई साहब, मैं तो कवि सम्मेलन में चला गया, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, इतने लोग बुला रखे थे, एक ठूट बैठा, पता नहीं कहां से मंगा रखा था भाई साहब। मैंने कविता सुनाई, सारे हंसे, नहीं हंसा वो। मैंने कहा क्यों नहीं हंस रहा? बोला आदमी रखे हुए हैं। ताली, मैंने एक कविता और सुनाई, ताली बजाई सबने। मैंने कहा तू ताली क्यों नहीं बजा रहा? बोला आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार इसने हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद उसकी शादी हो गई, सड़क पर आ रहा था। मैंने कहा भाई साहब सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? बाद में पता चला भाई क्या क्या कर रखा है इन्होंने। कितने मन से सुन रही हैं ये बहन जी। मैं बहन जी आपकी इतनी इज्जत करूंगा, कोई कर नहीं सकता साहब। बहुत सारी बात लटूरी लठर ने कही, फूफा जी। वो मैं इस हरियाणा की बात बताता हूं। वो एक लड़की ने क्लास में बुआ जी का रोल कर लिया, और सारे बुआ जी चिढ़ाने लगे उसको। दुखी हो गई, जो भी आए बुआ जी। लड़की परेशान होकर प्रिंसिपल के पास चली गई, बोली पता नहीं प्रिंसिपल साहब मैंने तो अच्छा बुआ का रोल करा, सारे बुआ जी कहने लगे। बोला मैं चलता हूं क्लास में। अगला क्लास में गया, बोला भाई जो इसको बुआ जी कहते सारे खड़े हो जाओ। सारे बच्चे खड़े हो गए, यो बैठा रहा। बोला भाई तू इसको बुआ जी नहीं कहता? बोला ये जितने खड़े उनका फूफा लागू हूं। ये लटूरी लठ वो चीज है भाई साहब। और ये कभी देखो बात ऐसी सुनाओ जो लोगों को समझ में आ जाए। जीभ काट दो दुश्मन की। जीभ भाई साहब क्यों, मैं बताई ना भी, मैंने कहा जीभ दुश्मन क्यों देगा अपनी? कोई जीभ कहेगा मेरी जीभ ले ले, 15-20 मिनट लग जाएंगे जीभ काटने में। इतना में साला पीछे तो वो चक्कू मार देगा। पेट पे लिख रखा है मैंने, फूफा जी पे लिख रखा है।
बाथरूम में जब ये नहाता है ना भाई साहब, इसके पूरे शरीर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहां लिख रखा है, वहां लिख रखा है। क्यों बता रहा है भाई? यहां लिख रखा है। मस्ती ले, आजा बेटा आजा, शाबाश, बैठ जा बेटा, शाबाश, हाँ बैठ जा, हाँ यहां बैठ जा तू इस कुर्सी पे। घबरा जाता हूं मैं। हाँ ये महिला इतनी अच्छा सुन रही है। मैं दिल्ली में एक कवि से मिलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई कहां निपटा दे भाई साहब। BR सिंगला जी देखो क्या मस्ती ले रहे हैं साहब। पर ये एक बात बता देता हूं साहब, अग्रवाल समाज के बहुत कार्यक्रम करता हूं पूरे देश में, क्योंकि अग्रवाल समाज में कवि ही बहुत कम है, तो बहुत देश में जाना रहता है। लेकिन इतनी मन से सुनने वाले के 3-3, 4-4 बजे तक लोग सुनने वाले, मैं सच बता रहा हूं मैंने कहीं नहीं देखे साहब। मैं ये आपकी तारीफ करता हूं, हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं कि ये बल्लभगढ़ के वाकई सही बात कह रहे हैं आपने। हाँ इतनी देर में बोल रहा है यो, अभी तक बिल्कुल खामोश थे। असल में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो ना तो राहुल गांधी उछलता ही है भाई साहब। उसे चाहिए देश के अंदर मोदी की जरूरत। और मोदी कैसे मिलता सुनिएगा साहब। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 18 सैनिक हमारे उरी में मार दिए, 39 सैनिक हमने घर में घुस के मारे। 39 सैनिक मारे, किसकी वजह से मारे आज तक किसी को नहीं पता। आज अग्रवाल साहब को गर्व होगा, अग्रवाल समाज को गर्व होगा कि जिसकी वजह से मारे वो इतना बड़ा महान कवि इनके मंच पर खुद खड़ा है। मजाक मत उड़ाओ बहन जी किसी का, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। बाबूजी 4 पंक्ति लिखी थी मैंने, किसी ने मोदी जी को बताया अनिल ने पंक्ति लिखी है। बोला अच्छा सुनाओ। मैंने 4 पंक्ति सुनाई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सुनिएगा साहब कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। वाह, वाह, वाह। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मोदी जी का 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आया डायरेक्ट। मजाक मत उड़ा देना किसी का। बहन जी तुम ऐसे मजाक मत उड़ाओ, तुम्हारे पे विश्वास था कि तुम यकीन करोगी। अब सुन ले भाई, मोदी जी का 12:30 फोन आया, अनिल भाई निपटा दिया काम तेरे कहने से। किसी को नहीं पता बाबूजी देश में बात, सबूत मांग रहे हैं लोग, पता कहां से चलेगा। अपनी बड़ाई में करता नहीं, दूसरा कोई बताएगा क्यों। ये बैठी ने बताई किसी ने। जलते हैं ये लोग मेरे से भाई साहब, जलते हैं ये लोग। मेरे पास फोन आया बाबूजी मोदी जी का, अनिल भाई और कुछ करना है। मैंने कहा हाँ। बोले क्या? सुनो कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। मैं जो बात कहूंगा हास्य में कहूंगा साहब, वीरस में से हास्य कैसे निकलता है। कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अब भरपूर तालियां चाहिए कि मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, नौकरी मिले ना मिले, महंगाई घटे ना घटे, जैसी भी मिलेगी वैसी रूखी सूखी खाएंगे। पर एक बार पाक को सबक ऐसा सिखला दो, तभी तो मां भारती के अच्छे दिन आएंगे, तभी तो मां भारत। मोदी जी का अगले दिन 12:30 बजे फिर फोन। मस्त बैठा। कौन ये मना नहीं कर सकते भाई साहब, बड़े इतने बड़े हो गए। बहन जी आप तो पिछले साल भी आई थी, मैं पहचानता हूं, ऐसी बात थोड़ी ना। जब गोलगप्पे वाले से लड़ रही थी, कह रही थी और पानी दे और पानी दे, वो करा 8 बार तो पी चुकी। भाई साहब ऐसी नहीं है, बहुत तगड़ी याददाश्त होती है अग्रवालों की। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तहलका मच गया। पता करो इतने बहादुर सैनिक कहां से आए थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। उनका मिलिट्री चीफ खड़ा हुआ था, बोला मुझे पता है, हरियाणा से आए थे। बोला हरियाणा के थे इतने बहादुर सैनिक जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी? बोला हाँ। बोला तुझे कैसे पता चला?
बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था, मार साले का रेपटा। तालियां बजे, मजा नहीं आ रहा तालियों में साहब। ये कुर्सी उठा के यहां रख दे भैयो, ये कुर्सी इधर रख दे। उसके बाद जब घबरा गया वहां का राष्ट्रपति, तो उन्होंने टेलीफोन करा मोदी जी को, मोदी जी दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, कोई फायदा नहीं लड़ाई झगड़ा करके। डर गए वो, मनमोहन जी डर गए वो। बोले प्यार जोड़ लो, बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले माफी मांगते हैं, मोदी जी बोले माफी नहीं दूंगा। बोले हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी बोले कोई हाथ नहीं जुड़वाऊंगा। बोले पैर छूते हैं, मोदी जी बोले छू, पैर तो छू पर माफ नहीं करूंगा। बोले कैसे माफ करोगे? अगर ये, बोले एक शर्त पे माफ करूंगा। ये अग्रवाल समाज बैठा है, एक शर्त पे माफ करूंगा। बोले क्या? अगर यकीन हो किसी बात पे, कोई कभी आया है यहां पर, सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है, इनकी तरह फूफा नहीं है, तो ताली बजाना, वरना रहने देना। सुन ले बटवे, क्या हो गया यार तेरे, इसको दवाई क्यों नहीं दे रहे गैस की? अब सुन लो बाबूजी, मोदी जी ने क्या कहा? बोले एक ही शर्त पे प्यार जोड़ूंगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा बहन जी। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, गंजा जी, गंजा जी, गंजा जी। अरे कोई ढंग की कविता सुनाओ। फूफा और गंजा, फूफा और गंजा। अब उसके बाद मोदी जी का बाबूजी 12:30 बजे फोन। सुनो बाबूजी, आप पढ़े लिखे लग रहे हो। 12:30 बजे मोदी जी का फोन, अनिल भाई प्यार जोड़ना चाहता पाकिस्तान, क्या करूं? जोड़ लो, देश को कोई नुकसान होगा? मैंने कहा नहीं होगा, फायदा होगा। बोले तू कैसे कह सकता है? मैं हरियाणा का अग्रवाल हूं, जो कहूंगा तोड़ की बात बिठाऊंगा। बोले क्या? मैंने कहा सुना देना उनके पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, अभी तक की सबसे तालियां, सबसे ज्यादा हास्य, सबसे बड़ा ठाका चाहता हूं। आपकी मस्ती होगी तो मैं आपसे जुड़ूंगा, आप 10 गुना तालियां बजाएंगे तो मैं 100 गुना आपको मजा देने का वादा करता हूं। 4 पंक्तियां मैंने मोदी जी को क्या कही, सुनिएगा। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। कितनी खुश हुई है बहन जी। एक बनारसी साड़ी आपको भी मिलेगी। यह है मस्ती की बात। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी। भाई साहब ये होती है, ये आगे वकील साहब है ना, ये बहुत उस्ताद है वकील साहब, और हाजिर जवाब है भाई साहब। मैं इनकी भी बता रहा हूं, आ जाना वकील साहब, आप आओ, आपको निपटाऊंगा। क्या बात है सर, सर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। खींच दे फोटो, और अखबार में मत छापियो इसको, क्योंकि अखबार वाला हलवाई को बेचेगा, हलवाई वाला रद्दी को बेचेगा, रद्दी वाला हलवाई को बेचेगा, हलवाई वाला जलेबी दे धर के देगा, नीचे वो उसको फेंक देगा कोई, बाद में कुत्ता उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा। कब निकल गए भाई साहब आप? टाइम नहीं है बोलेगा। हैं? यो अपने ससुराल गया था। हाँ सुन तो लो। अब ये ससुर जी इनके बड़े उस्ताद। बोले क्या वकील साहब, जब आते हो यही काला कोट, यही खाली पैंट, यही खाली शर्ट, तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है? कह रहा क्या ससुर जी, जब भी मैं आता हूं यही लुगाई। तुम्हारे घर में और बेटियां नहीं है? तालियां बजा दो जरा, मस्ती लेनी चाहिए साहब, और मस्ती यहीं से निकलती है। ये आया था, कहां गया वो? ये भाई साहब आए थे जो मोबाइल देख रहे हैं, वीर रस में, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सारे दिन एक ही डायलॉग, वीर रस घुस जाता कई बार भीतर में, होता बस की कुछ नहीं है। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। घर में आया, लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। लेना देना नहीं, सत्ता बदल देंगे, सत्ता बदल देंगे। नू झूठे एक नंबर के, अंतरराष्ट्रीय कवि हैं, विदेशों में गए हैं। बाबूजी कोई नहीं बुलाता, ने बल्लभगढ़ से आगे नहीं गई है। तालियां नहीं बजाई आपने। फूफा जी, फूफा जी, यार कुछ सेंस होनी चाहिए। ये फूफा इतना झूठा है, मैं एक बात बता देता हूं इनकी, सच बता रहा हूं। 15 साल मैंने पहले टेलीफोन करा रहा है, मैं कहा फूफा कहां है? मैं क्यों कहूं फूफा, मैंने कहा लटूरी लट कहां है?
बोले अमेरिका। मैंने कहा भाई किस लिए? बोला यार कविता पाठ के लिए। मैं देख झूठे की याद, अमेरिका कविता पाठ के लिए? मैं साला आज तक फरीदाबाद तक नहीं गया, ये अमेरिका पहुंच गया। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने कहा भाई कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मैं पिछले महीने अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। यार झूठ की हद होती है। बाबूजी मैं घर चला गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा रहा, मैंने कहा लठ कहां पे? बोला कनाडा। झूठ, कनाडा तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। ताली बजाना जरा एक बार जरा। फूफा जी फूफा जी फूफा जी फूफा जी। समझ में आनी चाहिए बात, कोई ऐसे थोड़ी ना। ये महिलाएं बैठी इतनी शांति से, हमारे रोज तक की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, खड़ा नाश हो जाए। सच बता रहा हूं मैं। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोला शोर बहुत मचाते हो, नहीं बिठाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला। मना कर रखी थी पूरे परिवार को। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। मैं तो मेट्रो में बैठ लिया, हरियाणा का बुट ताऊ मिल गया मेरे को। और प्रदेशों के बुड्ढे जितने बड़े होते जाएंगे ना, धार्मिक होते जाएंगे। हमारा हरियाणा का बुड्ढा जितना वो बड़ा होता जाएगा उतना रंगीन होता जाएगा। वो एक मिल गया मेरे को मेट्रो में, मेरे से बोला अरे छोरे तू बलबीर का है? मैंने ताऊ मैं बलबीर का नहीं हूं, पर ताऊ के कहां चैन? अरे बोला बलबीर का है। मैं 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का कोनी, पर ताऊ के कहां चैन? बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? तू नहीं लागता है बलबीर का। और वो एक बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछालो उछल के खिला रही थी, मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब बहू आई और अपनी सास से कह रही है, कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी। यही की बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा वकील साहब मत छेड़ दिए। मोदी आए भाई साहब, मंदा हो गया देश के अंदर, बहुत मंदा चला। ये लटूरी लठ मेरे पास आया, बोला अनिल भाई काम धंधा नहीं है, मर गया मैं तो। मैं यार मैं क्या करूं इसके अंदर? बोला यार कोई काम धंधा दिलवा। मैं भाई 200 रुपये रोज मिलेंगे, काम तो मैं दिलवा दूंगा। बोले क्या? मैं यार मैं दिल्ली में रहता हूं पीतमपुरा में, हमारी सर्कस का भालू मर गया। बोला मैं क्या करूं? अरे मैंने कहा करना कुछ नहीं है, भालू के कपड़े पहन के और वहां बाड़ा में कूद दिए, भालू नाचता रही हो, वहां पर लोग खुश हो जाएंगे, सर्कस यही होती है। बोला यार गरीबी है, कोई बात नहीं अनिल भाई कर लूंगा। 200 रुपये मैंने इसको रोज के में भालू में रखवा दिया भाई साहब वहां सर्कस में। ये अपना बाड़ा में कूदने लग गया, मैं भालू ऐसे नाच रहा। बाई चांस भाभी आई हुई थी सर्कस देखने, इसकी इनकी पत्नी। उसने देखा यार ये भालू को जाना पहचाना लग रहा है यार, ये नाच भी मेरे पति की तरह रहा है, पर समझ में नहीं आ रही क्या कहानी है भाई साहब। ये इनने की इसकी भी निगाह पड़ गई अपनी पत्नी की तरफ, ओ मैडम आई हुई है। ये और जोश में भालू, वो साला गलती तक उछल के कूद के शेर का बाड़ा में पड़ गया। बराबर में शेर का बाड़ा था भाई साहब। अब शेर के बाड़े में गिग्गी बन गई थी फूफा की, इसके सामने असली फूफा आ गया। तालियां बजाओ असली फूफा पे, फूफा जी फूफा जी फूफा जी फूफा जी। जब असली फूफा आया, बड़ी देर से परेशान कर रहा था लोगों को, ये कभी लड़की के बीच में आ रहा है, कभी लड़के के बीच में आ रहा है। मैं फूफा जी, रहने दो माड़ा। क्या बात है सर, तालियां बजा दो भाई साहब के लिए। मनमोहन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर इसलिए ताली बजवा रहा हूं, इतने प्यार तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पराया मेरे को कभी भाई साहब जिंदगी। कहां पे था मैं? ये पड़ गया शेर का बाड़ा में भाई साहब, इनकी गिग्गी बन गई। और जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं, मैं लटूरी लठ हूं। शेर बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। फूफा जी फूफा जी फूफा जी सारी रेल बना रखी है फूफा जी की। पता है फूफा जी क्या होते हैं? फूफा जी
ऐसे मत करा कर मंच के ऊपर, कई बार कही है मैंने, कभी लड़की के बीच में कभी लड़के के बीच में, फूफा जी फूफा जी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी से कहा ये पाकिस्तान ऐसे नहीं मरेगा। 4 लोगों की लिस्ट बनाई गई बाकायदा कि कौन मारेगा पाकिस्तान को। लिस्ट में नाम लिखे गए। बोले भी लिस्ट बनाओ, समझदार लोगों ने लिस्ट बनाई। बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव कैसे मारेगा पाकिस्तान को? बोला इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, पाकिस्तान को तो 2 मिनट में निपटा देगा। बोला दूसरा केजरीवाल। एक जना बोला यार क्यों बेकार की बातें कर रहे हो, केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। एक समझदार आदमी बैठा हुआ था वहीं पे ही। बोला अबे ले लो उसको टीम के अंदर, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। बोला तीसरे मोदी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, आज पूरे देश में उनका जलवा है। 3 जने चुन लिए। और भाई साहब अगर यकीन हो, विश्वास हो किसी पे, क्यों भाई बिस्कुट, चौथा आदमी बहन जी जरूरत पड़ रही थी उनको, तो कौन लिया होगा? चार लोग लिए साहब। बोले पाकिस्तान को निपटाना। अब देखो हादसे में पाकिस्तान कैसे निपटता है साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अभी एक दोस्त मेरे पे रोता हुआ आया, कह रहा यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा रो क्यों रहा इतना बड़ा होके? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले, बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के। और अब तालियां उठे चौथी पंक्ति पर। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 5 साल पहले मोदी जी बने, मीडिया वाले उनके पास आए, बोले मोदी जी सुना है आप भी किसी के कहने पर चलते हो जैसे मनमोहन सिंह जी चलते थे। मोदी जी बोले खबरदार मेरे बारे में ऐसी कोई बात की, मेरा स्तर वो नहीं है। बोले आपका क्या स्टेटस है? 4 पंक्तियां सुनिए साहब, देखिए कहां से निकाली है। मोदी जी ने क्या उत्तर दिया? किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन। वाह वाह भैया वाह। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और उस टाइम जेटली जी थे, 2 ही लोग थे उनके प्रिय। और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। वाह 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 भैया वाह। कि ओबामा को भागई जो, दुनिया में छा गई जो, मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, चाइना भी मानता है कि भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। वाह भैया जिंदाबाद। अगले चले गए मनमोहन सिंह जी के पास, बोले जी वो यूं कह रहे हैं किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले।
आप क्या कहते हो? मनमोहन सिंह जी क्या बोले, सुनो। कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकता, मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूं, और जब से संभाला है ये पीएम का पद मैंने, आप सभी जानते हो तब से ही मौन हूं। कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं, और आउट गोइंग जाती नहीं, इनकमिंग आती रही, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ। ये बैठे हमारे भाई साहब इतने बढ़िया, प्रणाम करता हूं सर आपको, कोटि कोटि नमन। आज कोई सोचे महिलाओं को बेवकूफ बना दे, कोई नहीं बना सकता। चार पंक्तियां उन बेटियों के लिए रखता हूं, बहनों के लिए रखता हूं। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला, आज महिलाओं को सबला कहते हैं। अबला क्यों कहते थे आपको भी नहीं पता, मैं बताता हूं। अबला और सबला क्यों कहते थे? अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है, जितना भी कमाया सबला। पर आज आदमी सोचे भाई साहब मैं महिलाओं को मूर्ख बना दूं, अब बना नहीं सकता। वो एक पति आया पत्नी के पास, बोला सुन, गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके पास एक बेटा होगा, एक बच्चा होगा, गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपये महीना देगी। हमें 10,000 रुपये महीना मिल जाएंगे, हमारे तो एक घर में बंटू है। लुगाई बोली ठीक है। बोला तू बुरा ना माना तो एक बात कहूं? बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी से है। पत्नी बोली लिया, वहां से बच्चा लेके आया, घर पर आकर बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। कोई सोचे ऐसा कर ही नहीं सकता। बच्चियों को हम गर्भ में मारने लगे हैं साहब, छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हम। ये अच्छी बात नहीं है। इस संस्कारों के मंच से चार पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। जितनी हंसी पे तालियां बजा रहे हैं उतनी संस्कार की बातों पर भी तालियां चाहिए साहब, कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से भाई वाह, जिंदाबाद भैया, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी। ये मीरा सी अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी। असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम नारी दुनिया में कर सकती है, कोई काम ऐसा नहीं जो लुगाई नहीं कर सकती। बस एक काम है जो महिला कभी नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में लुगाई काम करती नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है भाई साहब? ये तो फूंक सके हैं। 4-5 लोग बैठे जिनके घर में लगी पड़ी है। आजा केजरीवाल 2 मेडल ओलंपिक में जीते हमारी बहनों ने, 2 मेडल ओलंपिक में से लाई हमारी बेटियां। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से। जिस दिन 2 मेडल महिलाओं ने जीते, मैं दिल्ली में रहता हूं साहब, केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया उसी दिन जिस दिन 2 मेडल ओलंपिक में महिलाएं लाई। मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी भाई साहब। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है भाई साहब, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। 1 लाख कैमरे लगवाया अभी बहन जी दिल्ली में केजरीवाल साहब ने, 1 लाख कैमरे। मैंने पूछ लिया परसों, मैं भाई साहब ये 1 लाख कैमरे किस लिए लगवाए हैं? बोला यार जिसका मन करता वही चाटा मार के निकल जाता। हमारे हरियाणा के बच्चों से मुलाकात कर लो साहब, एक से एक पढ़े। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले हाँ भी तेरा रिजल्ट आने वाला, क्या हुआ? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला महाराज सरपंच का हो गया, डॉक्टर तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी से ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी नहीं मट लिया हाथ की हाथ। ये मस्ती है। एक और रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा देख कल 2 बजे तेरा मेरा
तेरा रिजल्ट आएगा। तेरे पे विश्वास नहीं है, तेरा रिजल्ट आए तो मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो, ओपन ना करियो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन ना करियो। बच्चा हरियाणा का था, 2 बजे रिजल्ट आया, अंदर देखा आके पापा की मीटिंग चल रही है। पापा ने दूर से इशारा करा, बच्चे रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे बल्लभगढ़ का। बोला पापा साचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं, अंडा 0। ये हमारे हरियाणा के मस्त बच्चे हैं भाई साहब। वो एक बच्चे से मास्टर पिताजी ने कही, देख बे तेरा कल रिजल्ट आने वाला है, फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। वो तो चाहो था नहीं कहना पड़े। बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। बोला ठीक। अगले दिन रिजल्ट आया, पिताजी ने पूछा हाँ भाई रिजल्ट का क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ। मस्ती की बातें हैं साहब। वो बहन की विदाई हो रही थी, छोटे वाला भाई दौड़ कर आया पापा के पास कि पापा पापा दीदी रो रही है, जीजाजी नहीं रो रहे। पिताजी बोले कोई बात नहीं बेटा, दीदी तो बस गेट तक रोएगी। उसके बाद तो सारी उम्र फूफा जी रोएंगे। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार से। भाई बहुत अच्छे भाई साहब, वाह। टेंशन बहुत रहती है साहब। ये अग्रवाल समाज है जो परोपकार के कार्य करता है, इतनी बढ़िया धर्मशाला। मेरे को गर्व है इस बात पर कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया, और उससे भी गर्व इस बात का है कि मैं अग्रवाल समाज में पैदा हुआ, और भविष्य में भी भगवान से ये कामना करता हूं कि मेरा जन्म जब भी हो मेरे समाज के अंदर हो, क्योंकि जितनी दया और परोपकार मेरे समाज में है शायद मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। वाह वाह वाह।